ईश्वर को स्मरण करते कि जिस स्थान पे हम रह रहे हैं सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना करके कि हे प्रभु यह स्थान शुद्ध रहे, इसमें हमारा विकास हो। पूजा संपन्न हो गई है और साथ ही आज से हमारे यहाँ पे होम स्टे की शुरुआत भी हो गई है। हमने होम स्टे का नाम रखा है कूल पहाड़ी होम स्टे। मस्त बढ़िया करके यहाँ पे डबल बेड लगा हुआ है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आपने रूम का प्राइस क्या रखा है। सुबह के 7 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाहर एकदम ठंडा माहौल और धूप दिखाई दे रही है दूर दूर पहाड़ियों पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज हमारे रांसी वाले घर में पूजा है और आज से वहाँ पे हमारे होम स्टे की शुरुआत भी हो जाएगी। बस अभी निकल पड़ते हैं ऊपर रांसी वाले घर के लिए। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ पे धूप लेट में आती है। अभी देखो ऊपर उस वाली पहाड़ी पे है धूप, तो वह शाम के टाइम पे एकदम ठंडा माहौल होने लग गया और ऐसे ठंडे माहौल में पी जाती है खूब सारी चाय। ताऊ जी और पापा जी तो सुबह सुबह चले गए ऊपर रांसी वाले घर में। हो सकता है जब तक मैं ऊपर पहुँच जाऊँ तब तक हवन भी कर लेंगे। अब माँ यहीं वाले घर में है क्योंकि यहाँ के काम करने बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर देखो ये है पैया का पेड़, एकदम गुलाबी गुलाबी हो रखा है, इस पर फूल खिलने लग गए। पैया हमारे पहाड़ों में एक ऐसा पेड़ है जो कि पाती में भी यूज होता है और इस पर फूल बहुत जल्दी खिल जाते हैं। यहाँ बीच रास्ते में ये मधुमक्खी का छत्ता है इस वाली जगह पे। अच्छी बात रहेगी अगर वो सारी मधुमक्खियाँ इस वाले बॉक्स में चले जाएं। ये वाला बॉक्स यहाँ पे मधुमक्खियों के लिए रखा है। अब धीरे धीरे ठंड बढ़ती है पहाड़ों में तो लोग आसपास की घास काट कर ऐसे पेड़ों पे लगाते हैं। ये है सर्दियों की तैयारी, क्योंकि सर्दियों में थोड़े चारे की कमी भी रहती है। फिर ज़्यादा दिन अगर बर्फ़बारी हो या बारिश का मौसम हो तो ऐसे में घास लाना पॉसिबल नहीं रहता है। यहाँ से देखो भाई, बस मैं अब धूप में जाने वाला हूँ और यहाँ से पास में देखो ये वाला जो गुलाबी गुलाबी पेड़ है ये भी पैया का है। जय हो सूर्य भगवान जी की। अब आजकल सर्दियों में हर कोई धूप का इंतज़ार करता है ठंड से बचने के लिए। पहुंच गया हूं अभी ऊपर रांसी वाले घर में। अभी यहाँ पे पंडित जी भी नहीं पहुंचे हैं तो बस उनका इंतज़ार करते हैं। चलो जी, अभी पूजा की तैयारी शुरू कर दी। पूजा की सारी सामग्री हम तरसाली वाले घर से लेकर आए और अभी यहाँ पे पंडित जी भी पहुँच गए। साथ में एक और साधु महाराज हैं और यहाँ पे जो हमारे पंडित जी हैं तो इनको हमारे गांव में 7 साल हो गए हैं। 7 साल ये ठीक हमारे गांव के आगे अकतौली धार है, वहाँ पे एक कुटिया बनाई हुई है, वहाँ पे रहते हैं। और 2019 में मैं रिटायर्ड हुआ तो मैंने 1 वर्ष पहले ही जो है आश्रम की जो हमारे सनातन धर्म की जो पद्धति है 5 से 25 वर्ष जो है वो वो ब्रह्मचर्य के होते हैं। 25 से 50 तक जो है गृहस्थ होता है और 50 से 75 तक जो है वानप्रस्थी की स्थिति होती है। उसके बाद संन्यास हो जाता है। तो ईश्वर की प्रेरणा से जो हूँ मैं अभी वानप्रस्थी पे हूँ, सेवानिवृत्त हूँ और जितना हो सके तो जनहित के लिए ही यहाँ पे हूँ। मेरे से जितना यथाशक्ति जो ये समय होता है मैं आप लोगों की सेवा के लिए जो ब्राह्मण का कर्म है उसको भी करता हूँ। अच्छा। और साधु संत ऐसे जो है महात्मा आते रहते हैं। अच्छा। उन लोगों की व्यवस्था करता हूँ और तो भगवान से आप लोगों का प्रेम बना रहे हैं। ईश्वर से निवेदन है कि जो बाकी का समय है वो ऐसे ही प्रभु के द्वार पर जो मेरा कर्म जो जन्म ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है मिल रहा है मुझे ये कर्म करने के लिए, तो सौभाग्य समझता हूँ अपना। अच्छा। जैसे ये गृह प्रवेश है तो मतलब गृह प्रवेश का मतलब पूजा कराने का मतलब क्या रहता है इसमें? ऐसा है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान सनातन धर्म के अंदर ईश्वर को स्मरण करते कि जिस स्थान पे हम रह रहे हैं सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना करके कि हे प्रभु यह स्थान शुद्ध रहे, इसमें हमारा विकास हो, आपकी अर्चना पूजा होती रहे। अच्छा। तो इससे जो है शुद्धि होती है मकान की। ये हवन आदि से जो है शुद्धि हो जाती है। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त में अच्छा कर्म होता है। अच्छा। चलो जी, पंडित जी से एक बार मैं पहले कुटिया में भी मिला था, वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसके पास अथक ज्ञान का भंडार है तो उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है। हे
सूर्यसाय शांतो तेजोरा जगत्पति अनुकंपाय मां भक्त्या ज्ञानं दिवाकरः पूजां करिष्यामि तावत्त्वं सन्निधो भव हरि ओम आज से लगभग 1.5-2 साल पहले हमने यहाँ पे घर का काम शुरू किया था और फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब गृह प्रवेश हो रहा है। यहाँ पे साथ में पूजा भी शुरू हो गई। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, प्रधान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। पूजा तो अभी हो गई है, साथ में जो हमारा ये होम स्टे का रजिस्टर है इस पे भी स्वास्तिक का शुभ चिन्ह बना लेते हैं अभी। ये कर्मा अवरको सबल करे हरि ओम सबल को साय सबल करे आज क्या उदंता चिन्ह। चलो जी, हवन अभी हो गया है और हवन में जो लकड़ियाँ यूज़ होती हैं ये हमारे यहाँ पे एक पहिया का पेड़ होता है और साथ में अखरोट दो ही ना पंडित जी। अखरोट है, पहिया है, देवदार है, अच्छा तो देवभूमि है, कई चीज़ें मासी गूगल सारा चीज़ पड़ा हुआ है उस सब चीज़ शुद्ध। यहाँ तो देवभूमि ये चीज़ें पड़ती हैं। अच्छा, तो अब हमें ये सभी कमरों में लेकर जाना है। हवन से निकला हुआ जो भी ये धुआं है ये हर कमरे को शुद्ध कर देगा। ऊपर तो अभी सभी जगह ये हम लेकर चले गए हैं, अब यहाँ नीचे वाले कमरों में भी लेकर चलते हैं। चलो जी, अभी फाइनली यहाँ पे घर में पूजा संपन्न हो गई है और जो पंडित जी आए थे उनके साथ जो साधु महाराज जी आए थे वो भी निकल गए हैं अभी सामने अक्तुली धार की तरफ। यहाँ से ठीक सामने उस वाली जगह पे है उनकी कुटिया। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफिशियली आज से होम स्टे चालू हो गया। हाँ जी, इस वाले कमरे में पूजा हुई है तो यहाँ पे साफ़ सफाई का काम अब रह गया। फटाफट ये साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद मैं यहाँ की पूरी डिटेल्स दे दूँगा कि कितने यहाँ पे कमरे हैं, कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं, वो सब चीज़ें। दिन के 12 बजे के आसपास अब जाकर यहाँ पर सारे काम पूरे हुए हैं, पूजा संपन्न हो गई है और साथ ही आज से हमारे यहाँ पे होम स्टे की शुरुआत भी हो गई है। हमने होम स्टे का नाम रखा है कूल पहाड़ी होम स्टे। आप लोग मुझे कूल पहाड़ी के नाम से जानते हैं तो हमने सोचा यही नाम सबसे बढ़िया है। अब हमारे होम स्टे में यहाँ ऊपर की तरफ हैं 4 कमरे, एक मिनी किचन और साथ में एक क्लॉक रूम है। तो चलो एक एक करके मैं आपको सभी कमरे दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाला है पहला कमरा, मस्त बढ़िया करके यहाँ पे डबल बेड लगा हुआ है, साइड में साइड टेबल, बड़ी सी अलमारी स्टोरेज के लिए और यहाँ पे ये वाली जगह भी स्टोरेज के लिए बनाई है। तो यहाँ पे आराम से खूब सारा सामान आ सकता है और इस वाली बड़ी सी अलमारी में कपड़े, बड़े बड़े बैग आसानी से आ जाएंगे। और यहाँ पे एक जग रखा है, एक केटल रखी है और 2 ग्लास और साथ में रूम में ये लगा है एक सीलिंग फैन और अंदर की साइड यहाँ पे ये वॉशरूम है। वॉशरूम में यहाँ पे ये वॉश बेसिन हो गया, मिरर, टॉयलेट सीट और नॉर्मल एक वॉशरूम में जो भी चीज़ें होती हैं ज़रूरी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। हर रूम में 2 डस्टबिन रखे हैं, एक तो ये रूम में है और एक छोटा वाला अंदर वॉशरूम में रखा है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आपने रूम का प्राइस क्या रखा है, तो रूम का प्राइस एकदम रीजनेबल अफोर्डेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले एक बार चारों रूम आपको दिखा देता हूँ। ये है जी हमारा दूसरा कमरा, यहाँ पे भी ये डबल बेड लगा हुआ है, साथ में ये जगह स्टोरेज के लिए है। यहाँ पे ये टीवी पैनल है, टीवी धीरे धीरे बाद में लग जाएगी। साथ में यहाँ पर भी कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रख देंगे, साथ में यहाँ पे हो सकता है इन फ्यूचर बढ़िया सी एक पेंटिंग लगा देंगे। 3 लोग तो आराम से इस वाले बेड में कंफर्टेबल होकर सो सकते हैं। ये है जी तीसरा कमरा और यहाँ पर भी सब कुछ सेम है। इलेक्ट्रिक केटल हमने हर रूम में रखी हुई है। और ये वाला लास्ट चौथा कमरा है। 4 रूम यहाँ पे एक जैसे हैं, साथ में यहाँ पे एक छोटा सा एक क्लॉक रूम है जहाँ पर कि अगर कोई घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे और उनके पास अगर ज़्यादा सामान रहता है
और वो कहीं ट्रैक करते हैं तो वो अपना सामान इस वाली जगह पे रख सकते हैं, ये सुविधा भी है। इसके साथ यहाँ पे एक मिनी किचन भी है जो कि अभी अच्छे से डेकोरेट नहीं कर रखा। यहाँ पर भी सारी चीज़ें धीरे धीरे जुटानी है। ये वाला मिनी किचन उन लोगों के लिए जो खुद ही कुकिंग करना चाहते हैं। 1-2 दिन हो सकता है वो हमारे होम स्टे में हमारा जो खाना बनाया हुआ वो खाएँ, और उसके बाद उनका खुद मन करे कि वो खुद कुक करना चाहते हैं। 7-8 दिन अगर कोई वर्क फ्रॉम होम के लिए आता है तो सबसे बढ़िया है 7-8 दिन के लिए वो खुद यहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं, और जल्दी यहाँ पे वाईफाई भी लग जाएगा तो उसके बाद इंटरनेट की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रूम के आगे ये एक बड़ा सा बरामदा है जिसमें ये 3 टेबल लगी है। एक ये डाइनिंग टेबल है जहाँ पे 8 लोग एकदम कंफर्टेबल होकर खाना खा सकते हैं, और साथ में यहाँ पे एक और छोटी टेबल लगी है तो इसमें भी आराम से 6 लोग बैठ सकते हैं। और एक और टेबल है जो कि एकदम कोने पे लगाई हुई है, तो यहाँ पे शाम के टाइम पे बैठकर या सुबह के टाइम पे बैठकर मस्त चाय का आनंद ले सकते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों को देखकर। ये वाली जगह एकदम शांत सी, अगर किसी को शांत माहौल पसंद है तो ऊपर रोड में जो भी गाड़ियाँ चलती हैं ना उनकी बिल्कुल भी आवाज़ यहाँ तक नहीं सुनाई देती है। अगर आप लोग हमारे होम स्टे में आते हो तो यहाँ आसपास और कौन कौन सी जगह हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे गाँव रांची से ही जो द्वितीय केदार मंदसौर धाम है वहाँ का ट्रैक शुरू होता है। तो सबसे मेन तो यही है, अगर आप मंदसौर धाम की यात्रा पे आते हो तो आप रांची गांव में हमारे होम स्टे में रुक सकते हैं। साथ में हमारे गांव में माँ राकेश्वरी देवी का एक प्राचीन मंदिर है जहाँ पे अखंड धुनी जलती रहती है, और यहाँ हमारे गाँव से बहुत सारे ट्रैक हैं। अगर आप लोग 1 हफ्ते के लिए भी आते हो तो यहाँ से आप तरह तरह के ट्रैक कर सकते हो। नंदी कुंड हो गया, मंदानी वैली हो गया, तो आप आसानी से ये वाली ट्रैक कर सकते हैं। पास में कालीशिला माता मंदिर है, यहाँ से देवताल पास में ही पड़ता है। आप चोपता तुंगनाथ यहाँ से होकर भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं। अब सबसे मेन बात आती है कि हमारा ये होम स्टे कहाँ कौन सी जगह है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के मधवेश्वर वैली में रांची गांव है, तो यहाँ पर ये हमारा होम स्टे है। अब बात करते हैं आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। देहरादून के पास में जौलीग्रांट एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे आप बाई फ्लाइट पहुँच सकते हैं। साथ में ऋषिकेश हरिद्वार बाई ट्रेन पहुँच सकते हैं, और वहाँ से आप बस से ऊखीमठ तक तो आसानी से पहुंच जाओगे। और ऊखीमठ से हमारे गांव की गाड़ियां लगी रहते तो वहां से आप आसानी से यहां तक पहुंच सकते हैं। बाकी आजकल जैसे मंदसौर धाम के कपाट खुले हैं तो आजकल बहुत सारी गाड़ी वाले ऋषिकेश हरिद्वार तक भी जाते हैं, तो वहां से आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके वहां से सीधे हमारे गाँव भी पहुँच सकते हैं। तो ये कुछ बात है। अब यहाँ ऊपर वाले कमरों में बेसिक फैसिलिटी तो हमने रखी है, ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम परफेक्ट है। करते करते कुछ ना कुछ कमियां तो रह जाती हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और बहुत सारे लोगों को ये वाला जो प्राइस है हो सकता है ये भी ज़्यादा लग सकता है, तो उनके लिए भी हमारे पास एक और ऑप्शन है। हमारे पास 4 रूम नीचे भी हैं, तो जिनका थोड़ा लो बजट है वो लोग भी आसानी से हमारे इस होम स्टे में रह सकते हैं, और जिनको थोड़ा सा ज़्यादा सुविधाएं चाहिए वो आराम से इन कमरों में रह सकते हैं। तो ये एक चीज़ हमने रखी है यहाँ पे। कुछ लोगों का बजट थोड़ा सा कम होता है तो उनके लिए भी जो नीचे वाले रूम है 4 रूम, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है जी नीचे वाला रूम। यहाँ पर तो देखो 2 बड़े बड़े से बेड लगे हुए हैं, साथ में एक टेबल भी है। मतलब कि अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप इन वाले कमरों में रह सकते हैं। अगर आप लोग भी हमारे कूल पार्टी होम स्टे में आना चाहते हैं तो डिस्प्ले और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आप अपने टाइम के हिसाब से अपनी बुकिंग कंफर्म करवा सकते हैं। होम स्टे की शुरुआत तो हो गई है, अभी शुरुआती दिनों में हमें खुद से ही अच्छे ढंग से मैनेज करना होगा। और यहाँ पे देखो भाई किचन की साफ़ सफाई भी शुरू कर दी, सारा सामान यहाँ बाहर पे निकाल दिया। अब एक किचन तो ऊपर भी है, वो सिर्फ अगर कोई खुद कुकिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए है। बाकी 2 किचन यहाँ पे, एक हमारा पर्सनल यूज के लिए हो जाएगा, एक में जो भी यात्री यहाँ पे आएंगे उनके लिए खाना बनेगा। टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगा, धूप यहाँ की चले गई है ठीक सामने वाले पहाड़ों पे। अब होम स्टे में क्या क्या खाना होगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें आपको जो पहाड़ का खान पान है वो भी मैं शामिल करने की सोच रहा हूँ, और साथ में यहाँ पे तो वो थाली है, थाली में मतलब दाल, रोटी, सब्जी, चावल, अचार, पापड़, सलाद जो चलता है। हाँ, बाकी धीरे धीरे होम स्टे में रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा आता है। उसके बाद अगर जो भी यात्री यहाँ पे आएंगे उनके मनपसंद का अगर कोई खाना बनाना होगा तो उसके लिए कोई एक प्रोफेशनल शेफ कुक रखना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर उनके हिसाब से खाना मिल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। कुछ भी हो, खाना मनपसंद का मिलना तो चाहिए। अब जैसे यहाँ पे वैसे तो जो थाली सिस्टम है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जैसे चौसा भात हो गया, अब जैसे सीज़न के टाइम पे लेंगड़ा रहता है तो उसकी सब्ज़ी हो गई, हरा साग हो गया, मतलब कंडाली का भी होता है, वो ठंडी के टाइम पे ज़्यादा होता है।
वो चीज़ भी हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, मतलब जो यहाँ का खान पान हो। अब सुबह के टाइम पे हम ये वाली मैट बिछाना भूल गए। एक बेड के इस वाली साइड में जगह है तो एक यहाँ पे और एक इस वाली साइड में। अब आज से होम स्टे की शुरुआत हुई है, लेकिन आज जो यहाँ पे टैक्सी यूनियन है उनकी स्ट्राइक है, तो गांव में ना बहुत कम लोग आ रहे हैं, मतलब गाड़ियाँ चल ही नहीं रही हैं हमारे यहाँ पे आज। मतलब पूरा जो उत्तराखंड में गढ़वाल का क्षेत्र है उनकी स्ट्राइक है। अच्छा, मतलब ऋषिकेश, देहरादून सब जगह से गाड़ियाँ बंद है। कोई नहीं भाई, शुरुआत तो हो गई है। अब कभी भी आप लोग ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं यहाँ पे, और ख़ासकर विंटर में। वैसे तो यहाँ पे सीज़न 6 महीने चलता है जब बाबा मंदसौर धाम के कपाट खुले रहते हैं, लेकिन हमारा जो ये होम स्टे है वो 12 महीने आप लोगों के लिए खुला है। आप कभी भी मौसम के हिसाब से जब आपको सही टाइम लगे आप यहाँ पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ पर भी मस्त शाम के टाइम पे 2-3 चेयर लगाकर बैठ सकते हैं और मस्त चाय का आनंद ले सकते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों को देखकर। किचन के बर्तनों की अनबॉक्सिंग भी करते हैं। अब सपोज अगर मैं ब्लॉगर नहीं होता तो मैं शायद होम स्टे को अच्छे से मैनेज कर सकता था, मतलब फिर मन एक ही काम में लगा रहता। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी क्या पता। हाँ ये बात भी है। कुछ दिन पहले हम देहरादून गए थे तो वहाँ से किचन का सारा सामान हमने ले लिया था, जो भी बर्तन वगैरह होते हैं। ये है, इसमें पूरा स्टील का सामान। अभी फ़िलहाल के लिए 10 प्लेटें निकाल देते हैं, 10 प्लेट 10 ग्लास ऐसे करके। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे यहाँ से निकालते रहेंगे। और थाली हमने ये वाली जो होटलों में रहती है खाने वाली, तो ये वाली ली थी देहरादून से। अभी शाम के टाइम पे यहाँ पे ऋतिक भी आ गया है। अंशु तो आज सुबह से यहीं पे है। दोस्तों ने भी पूरे काम के दौरान बहुत ज़्यादा मदद की, चाहे वो छोटा से छोटा सामान हो उसको अरेंज करने में हो या यहाँ पे कोई और मदद हो, तो इनका भी बहुत बहुत सहयोग रहा इस कार्य में। और साथ में आप सभी लोगों का भी बहुत सहयोग रहा, जो कि आप लोग वीडियोज़ देखते हैं। आपने भी ये पूरा घर बनते हुए देखा है, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में अगर आप लोगों का अभी आने का विचार है तो आप लोग व्हाट्सएप पे जो ये नंबर दिया गया है तो इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपनी बुकिंग कभी भी कंफर्म कर सकते हैं 12 महीने में।